तीसरे चरण के मतदान के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भीषण गर्मी की परवाह नहीं करते हुए अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य को मतदान करके निभाया। यह छत्तीसगढ़ के मतदाताओं की अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूकता को दिखाता है। कांग्रेस पार्टी सभी मतदाताओं का अभिनंदन करती है। तीसरे चरण के साथ ही राज्य के सभी 11 लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। सभी 11 सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावनाएं प्रबल है। कांग्रेस भाजपा से ज्यादा सीटें जीत रही हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया है। जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, वादा खिलाफी के विरोध मतदान किया। आज मतदान हुए सभी 7 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के पक्ष में रुझान साफ दिख रहा था। लोग मोदी सरकार की विदाई के लिए भीषण गर्मी में अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक आए और कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। पहले 2 चरणों से ही साफ हो गया था, प्रदेश की जनता ने मोदी सरकार के लिए आक्रोश है। तीसरे और अंतिम चरण में मतदाताओं के रुख ने पुख्ता कर दिया कि राज्य की जनता मोदी सरकार के 10 साल के कुशासन और वादा खिलाफी से परेशान है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आगे कहा, छत्तीसगढ़ के समान ही पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी के 400 पार का नारा खोखला साबित हो गया। जनता समझ गई कि भाजपा 400 पार का नारा संविधान बदलने के लिए दे रही है। 3 चरणों के मतदान के बाद तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई। 400 का नारा देने वाली भाजपा 150 तक पहुंचने के पहले ही हाफने लगी है। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर मतदान हुआ, शांतिपूर्वक मतदान हुआ। इस तरह से छत्तीसगढ़ में पहला चरण, दूसरा चरण के बाद तीसरा चरण पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है और इससे स्पष्ट हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में इस समय छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मतदान किया है और कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। इस समय देश में नई सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी जुमले और झूठ की सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया है। छत्तीसगढ़ की कुल 11 लोकसभा सीटों में इस समय कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें जीतकर आ रही है और देश में कांग्रेस की सरकार बन रही है।